भाई कामिनी जी का जो छठी मैया वाला सॉन्ग है बस कुछ घंटों में, है ना। मतलब 7 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से आने वाला है। और काफ़ी लोग मतलब वेट कर रहे हैं सॉन्ग का। और एक अलग ही एक्साइटमेंट है कामिनी जी के व्यूअर्स में, कामिनी जी के सब्सक्राइबर्स में। लोग देखना चाहते हैं कि कामिनी जी ने किस तरह से एक्ट किया। हालांकि उनका जो वीडियो आया उन्होंने कुछ शॉर्ट्स भी डाले हैं जहां पर आप ये देख सकते हैं, जो बहुत अच्छे से थोड़े थोड़े जो ग्लिम्स दिए हैं उन्होंने इस वाले सॉन्ग के। ठीक है। और पूजा छठ पूजा से रिलेटेड है। और जो इनका टाइटल भी था कि छठी मैया धीली हीरा जैसन बेटी। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में जो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है और उस पर कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली थोड़ी सोच बदली है लोगों में। लोगों ने कमेंट्स किए थे कि नहीं अब थोड़ा चेंज आए हैं लोगों की सोच में, लोगों की मानसिकता वैसी नहीं रही है। मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन अगर आप मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं और पढ़ी लिखी फैमिलीज देखी हैं, बहुत पैसे वाली फैमिलीज देखी हैं जहाँ पर भी आज के टाइम पे भी बेटा बेटी में फ़र्क किया जाता है, राइट। तो ये मानसिकता चेंज हुई है, नो डाउट धीरे धीरे हो रही है। और आने वाले टाइम पे ये मानसिकता पूरी तरीके से चेंज हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये सॉन्ग आने वाला है उसके लिए जो इस तरह का कॉन्सेप्ट लिया है बहुत अच्छा लिया है। खैर, कामिनी जी ने अभी एक कम्युनिटी डाली है। कामिनी जी के जो ये सॉन्ग है इसके चर्चे दैनिक भास्कर में भी हुए हैं, हाँ जी, न्यूज़पेपर में। और उन्होंने कम्युनिटी डाली, उसका भी पढ़ेंगे, उसका भी मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और जो विकास की सगाई, मैंने अभी अर्चना का भी वीडियो देखा और बहुत अच्छी वीडियोस उनके, इनफैक्ट व्यूज़ भी बहुत अच्छे से लोग, क्योंकि विकास जो इनके देवर हैं देवरानी जेठानी के, उनको इतना मानते हैं क्योंकि इनकी वजह से ही दोनों देवरानी जेठानी आज यूट्यूब पे हैं, राइट। तो हमेशा एक स्माइल के साथ आते हैं और उनकी सगाई, उनकी शादी है तो लोगों को वेट है देखने का कि कौन सी लड़की से हो रही है, कैसे हो रही है। अब जितने भी फंक्शंस होंगे, ऑफ कोर्स उधर देवरानी जी के चैनल पे अगर आप लोगों ने देखा हो, उन्होंने शॉपिंग वगैरह का दिखाना स्टार्ट कर दिया है। और कामिनी जी ने आज अपनी वीडियो में ये चीज़ बोली है कि मैं हम लोग उधर नहीं है लेकिन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन हमारा हो रहा है। हस्बैंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हस्बैंड फ़ोन पे जिसको जहाँ पे जो चीज़ देनी है हर तरह से वो इन्वॉल्व हैं, राइट। और अब जल्दी ही उनका पार्टिसिपेशन हो सकता है, पहुंचने के बाद उनका देखने को भी मिले। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और चलिए, कामनी जी का आज वीडियो नहीं आया है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों पे मैं बात करना चाहती हूँ। मैंने देवरानी जी का भी वीडियो देखा है। और सबसे पहले, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो कामिनी जी का छठी मैया सॉन्ग का वेट कर रहे हैं लोग, आंखें बिछाए कि नहीं जल्दी से आए सॉन्ग। और कामिनी जी के जो जिन लोगों ने उनकी जर्नी देखी है, जो उनको प्यार करते हैं, जो उन्होंने देखा है कि हाँ बहुत धीरे धीरे धीरे, कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी हैं, किन सिचुएशंस को इन्होंने फेस किया है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो लोग वाकई उनको सपोर्ट दे रहे हैं और लोग चाहते हैं कि ये और आगे बढ़े। काफ़ी लोग तो देखिए इमोशनल भी हैं, मैंने कमेंट्स भी पढ़े जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि कब आएगा सॉन्ग। इवन मेरे कमेंट सेक्शन में भी आके शॉर्ट्स के नीचे भी लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही खैर, पहले मैं टाइटल जो इन्होंने का कल आया था ना, बहुत किस्मत वाली हूँ, मेरा पहला शूटिंग छठी मैया के सॉन्ग से हुआ है। तो ये चीज़ मैं कहूँगी, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी पॉइंट बोला था कि जैसे देवरानी जी का सॉन्ग आया था, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे नहीं है कि एक को बोलेंगे तो एक को, बिल्कुल हमें याद है कि जब देवरानी जी का सॉन्ग आया था माता रानी का, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, इमोशनल सॉन्ग था काफ़ी। और मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था मेरे अपने चैनल से, राइट। तो वो भी अपनी ग्रो कर रही हैं अपने फील्ड में, ठीक है। और कामिनी जी को भी सॉन्ग मिला है, तो सोचिए फैमिली मेंबर्स को कितनी मतलब प्राउड फील होता होगा, है ना, कि हमारी दोनों बहुएं और कितना आगे बढ़ चुकी हैं, कितना लोग उनको पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन जब कंट्रोवर्सी होती है तब लोग वाकई, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी है ना इस टाइम, सबकी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन है, लोग नेगेटिविटी देखना नहीं चाहते हैं। कंट्रोवर्सी जब होती है तो लोग बिल्कुल परेशान होते हैं, लोग देखना चाहते हैं इनको एज अ जॉइंट फैमिली, जो कि हमेशा से ये लोग साथ में आते हैं, साथ में वीडियो, चाहे छठ पूजा हो, कोई भी फेस्टिवल्स हो, मोस्टली हमने साथ में ही देखा है, राइट। तो लोगों को उस टाइम बुरा लगता है, लेकिन हाँ चलिए धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती है। लेकिन हाँ, कुछ हेटर्स होते हैं जो इतने ज़्यादा गंदगी पहुंचा मतलब फैलाने में लगे रहते हैं ना, कि सामने वाले के मन में ना चाहते हुए भी फिर सामने वाले के लिए, दूसरे के लिए मन में खटास आ जाती है। तो मुझे लगता है उन हेटर्स को थोड़ा
और ये मैं दोनों की तरफ से ही बोलना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहिए इतना हेट। आप किसी के लिए गलत शब्दों का यूज ना करें, ठीक है। अगर वाकई कोई गलती है तो बोलिए, लेकिन किसी के लिए गलत शब्द यूज करना, चाहे वो क्रिएटर हो चाहे कोई भी हो, नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, पहले कामिनी जी ने भी कम्युनिटी डाली है जो इनके चर्चे हैं सॉन्ग के, अब वो दैनिक भास्कर तक हो गए हैं। दैनिक भास्कर पटना में प्रकाशित हुआ है, राइट। तो इन्होंने डाला है जहां पर इनके साथ मनीषा श्रीवास्तवा भी है। दैनिक भास्कर, छठ महापर्व पर हीरा जैसन बेटी गीत का होगा लोकार्पण। और पटना महापर्व छठ आ रहा है, लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव इस छठ लेकर आ रही हैं हीरा जैसन बेटी 2.0, जो एक अलग तरह का है। गीत की परिकल्पना गीतकार अभिषेक भोजपुरिया एवं मनीषा ने किया है। मनीषा श्रीवास्तव की आवाज में तथा यूट्यूबर कामिनी सिंह के अभिनय के साथ नजर आएगा। तो अगर आपने कामिनी जी का वीडियो देखा था तो उसमें मनीषा जी ने भी तारीफ करी थी कि इनका जो फेस है कामिनी जी का, राइट, बहुत अच्छे से कैमरे के लिए परफेक्ट है। उनको लिया गया है, उनको पहले भी कांटेक्ट किया गया था, हालांकि पिछले साल नवरात्रों में, क्योंकि इनके घर पे पूजा पाठ चल रहा था, इसलिए कामिनी जी ने उस टाइम मना कर दिया था। देखिए, हर चीज देखनी पड़ती है, अपनी फैमिली भी देखनी पड़ती है, और माता रानी का जब पाठ घर में चल रहा है तो इस तरह से छोड़ के नहीं जाया जाता है। तो उस टाइम उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हाँ अब वो आई हैं, और यहाँ पर आकर भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ उधर बिल्कुल ध्यान नहीं है, बड़े भाई भाभी हैं तो कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने अपनी वीडियो में ये चीज़ क्लियर करी है कि वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह, मिठाई वगैरह या बहुत सारी और चीज़ें भी होंगी, है ना। तो वो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है, अच्छे से हो रही हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। और इस टाइम एंगेजमेंट की वीडियोस नहीं भी आएंगी तो देखिए यहाँ पर हैं, वहाँ पर, क्योंकि इनका एडिटर शूटिंग जो विष्णु करता है वो इनके साथ है, ठीक है। तो वहां पर जब ये है ही नहीं तो इनकी वीडियोस भी आना इट्स मतलब इम्पॉसिबल। तो ये है। बाकी अच्छा लगा, दैनिक भास्कर में भी आया है पटना, मतलब इस इवेंट का, जो इन्होंने, इतना बड़ा इवेंट है तभी न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो अच्छा लगा सुन के। और फिर से वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने अर्चना का भी वीडियो देखा है। तो देखिए, अर्चना ने जो कल अपने वीडियोस में रिवील किया है, क्योंकि देखिए ऑफ कोर्स उनके भाई की सगाई शादी होने जा रही है, तो मुझे लगता है कि हर इंसान का अपना कंटेंट होता है, और उनके चैनल पे इस टाइम व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, ऑफ कोर्स उनको उनका ही है। तो उन्होंने आज के वीडियो में ये चीज क्लियर भी करी है। कल वाले वीडियो में उन्होंने सगाई की डेट रिवील करी थी, आई थिंक 17 तारीख वो हुई है, मतलब डिसाइड हुई है। बाकी आज की वीडियो में शॉपिंग वगैरह गई हैं करने इनकी मम्मी, देवरानी, मतलब वो निकी के साथ गई हैं। उधर जो आंटी जी हैं, आंटी जी भी गई हैं, और मामी, जो इन लोगों की मामी जी दिखती हैं वीडियोस में, वो भी इनकी वीडियो में दिखी है। हालांकि इनकी ड्रेस को लेके थोड़ा बोल रही थी कि हमेशा प्रीति की शादी में भी ऐसे इशू हुआ था मेरी ड्रेस, क्योंकि थोड़ा हाइट का इशू है, कुछ पसंद नहीं आती, लेकिन हाँ इनकी कुछ हो गई है फाइनल चीज। और धनवी के लिए भी जो ड्रेस फाइनल करनी थी वो भी इन लोगों ने फाइनल करी है। बाकी वैनिटी बॉक्स वगैरह और लेदर का बॉक्स है वो सब, उसमें सामान वगैरह रखते हुए मैंने देवरानी की वीडियो में भी देखा था, वही शॉपिंग वगैरह लाजपत नगर गए हैं करने, और अच्छा लगा। और लास्ट में जो स्पेशली अर्चना ने बोला है ना, मतलब सोचिए कामिनी जी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान, जिसकी जो मतलब होती है पोजीशन, वो ही रहती है। बट घर की बड़ी बहुरिया, घर की बड़ी बहू जेठानी है ना। खैर, अब देवरानी जी भी जो है वो भी बनने जा रही है जेठानी, क्योंकि विकास इनके देवर हैं, अब 3 बहुएं हो जाएंगी। तो अच्छा लगा ये। खैर, ये दोनों मतलब रियल ब्रदर्स हैं, और वहाँ पर विकास की जो वाइफ आएंगी वो निकी की देवरानी होंगी, तो वो निकी भी अब जेठानी बनने जा रही है, उसकी भी खुशी दिख रही थी। और ऑफ कोर्स हर एक लड़की को होती है जब वो उसका थोड़ा प्रमोशन होता है, तो उसमें भी अपनी वीडियो में बात करते हुए दिख रही थी। अब अच्छा, जो अर्चना ने लास्ट में चीज़ बोली है ना, कि कुछ लोग पूछ रहे थे कामिनी भाभी का, तो हाँ हम उनको, उनकी कमी खल रही है, उसने बोला है वीडियो में। तो देखिए, ऐसा नहीं है, उनको भी याद किया जा रहा है। उनका कोई इवेंट था, उन्होंने जैसे बोला लास्ट में ना कि उनका कुछ इवेंट था इसलिए उनको जाना पड़ा। बाकी जब वो आएंगे उनका पार्टिसिपेशन भी दिखेगा, तो बिल्कुल, और उनको भी याद किया जा रहा है। और कामिनी जी ने हमेशा से अपनी वीडियोस में, और अपने, हमने देखा है इनकी वीडियोस में कि जिस तरह से फैमिली में जो भी चीज़ें होती है वो बढ़ चढ़ के एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। तो हम विकास की सगाई के वीडियोस में, है ना, हमें जल्दी ही, अब कामिनी जी मेरे ख्याल से आज तो आ भी चुकी होंगी। आज कौन सी तारीख है, इनको आना था 14 तारीख, तो आज 15 तारीख है, तो हमें हो सकता है यहाँ की वीडियोस भी जल्दी ही देखने को मिले। हालांकि आज इनका कोई वीडियो
नहीं आया, बस इन्होंने कुछ देर पहले कम्युनिटी डाली है, राइट। अब हम लोग उधर बात कर लेते हैं देवरानी जी की वीडियो को। तो देवरानी जी का भी बहुत अच्छा वीडियो, ठीक है। वो वहां पर शॉपिंग करने गए हैं लाजपत नगर में, अर्चना के साथ अर्चना गई हैं और सासू माँ भी गई हैं उधर, जो अर्चना की मदर हैं वो भी गई हैं। बाकी जो बैग्स वगैरह की शॉपिंग हो रही थी और वैनिटी बॉक्स वगैरह सेलेक्ट हुआ है, उसमें सामान वगैरह डाला गया है। और बीच में एक ऐसी इनकी कॉन्वर्सेशन दिखाई है दोनों की, जहाँ पर ये बोलते हुए दिख रही थी कि तुम बोलो तुम बोलो। तो उसने बोला है कि आप कोई नेगेटिव कमेंट मत करना, कुछ ऐसे कमेंट्स मत करना, मतलब ये भी भाभी हैं और इनका पूरा हक है तैयार होने का। तो मुझको लगता है कि विकास की शादी में तो ऑफकोर्स दोनों इधर चाहे देवरानी हो इधर चाहे जेठानी हो, दोनों खूब अच्छे से, और भाभी का पूरा हक होता है ना, खूब अच्छे से तैयार श्यार हो। लेकिन एक मैंने कमेंट भी देखा था कि जो इनकी ही देवरानी जी की वीडियोस में था कि जो दुल्हनिया है, जो होने वाली दुल्हन है, उसकी लाइमलाइट आप मत लेना। तो मुझे लगता है यस, ये बिल्कुल सही बात है कि जिसकी शादी है उसको ही उस दिन, कहते हैं ना, सबसे जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, दूल्हा दुल्हन होते हैं, लोग उनको ही देखने आते हैं। और सारे जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं, है ना, जो फंक्शन में, मैरिज फंक्शन में। तो मुझे लगता है कि ये तो इनको भी खुद समझ होगी। बाकी हाँ, इन्होंने जैसे बोला कि आप भाभी हो, लगनी चाहिए, और इन लोगों ने बोल दिया है, मतलब अर्चना और अर्चना की मम्मी ने, नहीं तुम भाभी हो, तैयार अच्छे से होना। तो मुझे लगता है कि इनका अपना डिसीजन है, अगर ये चाहती हैं तो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो। और मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल इतना वो करेंगे, क्योंकि इन्होंने कमेंट में रिप्लाई भी किया है कि हाँ दुल्हन दुल्हन होती है। तो बिल्कुल दुल्हन का जो कहते हैं ना कि लाइमलाइट, मुझे लगता है कोई ले भी नहीं सकता, क्योंकि दुल्हन उस दिन बिल्कुल डिफरेंट लगती है, बहुत ही एक चेहरे पे जो एक ग्लो आता है दुल्हन का, और एक मासूमियत होती है, मतलब एक दुल्हन का अलग ही तरीके का ग्लो होता है। बाकी दोनों देवरानी जेठानी में यहाँ पे ये भी कहूंगी कि इतनी समझदार हैं, उनके अंदर इतना सेंस है कि हाँ भाई, जिस दिन जिसका फंक्शन है उसको हम लोग उतनी अटेंशन दें, ठीक है, वो ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, उससे कोई लाइमलाइट ना चुराए। बाकी चलिए, ये है मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और शॉपिंग वगैरह करने गए थे, बाकी यस कामनी जी का अभी तक कोई नहीं आया है, हम उनका वेट कर रहे हैं। खैर, उनके पहले गाने का वेट कर रहे हैं, जल्दी ही उनका गाना, या मतलब 7 बजे या इंडियन टाइम के हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरीके से आप खूब आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिविटी के साथ अपना काम पूरी पॉजिटिविटी के साथ ईमानदारी से करिए और अच्छे से करिए। बाकी आपके सब्सक्राइबर्स बहुत आपको प्यार करते हैं। एंड यस, मैं वंस अगेन यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको हाइप जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।